तो क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 टीएस गरवाल। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आपके दो पार्टनर हैं जिनके नाम है आपका सीता एंड गीता। इनके बीच एक पार्टनरशिप डीड बनाया गया, एक एग्रीमेंट बना है जिसमें यह बताया गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको 3:2 में बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो इक्वली बांटते, लेकिन पार्टनरशिप डीड है जहाँ पे रेशियो बताया गया है। आगे कह रहा है दी हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 रुपये इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2022। साल के बीच में, साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को, यानी कि 6 महीने के बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को सीता और गीता, यहाँ पर लिखा है दी हैड, यानी कि दोनों पार्टनर ने मिलके 30,000 रुपये का लोन दिया है फर्म को, यानी कि लोन बाय पार्टनर टू द फर्म वाला लोन है। 30,000 रुपये दोनों पार्टनर अलग अलग नहीं दिया, दोनों पार्टनर ने मिलके 30,000 रुपये दिया। कैसे दिया है? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है आपका। आगे कह रहा है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, पार्टनरशिप डीड जो बनी थी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटना है ये तो बता रखा था, लेकिन जो पार्टनर ने जो लोन दे रखा है उसके बारे में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। आगे कह रहा है कि कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म, जो कि स्वाभाविक सी बात है, जो कि पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो यहाँ पे इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म देगा। तो उसी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमको करनी है, यानी कि सीता एंड गीता पार्टनर है, ये इनकी रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में। और 1 अक्टूबर 2022 को सीता और गीता ने 30,000 रुपये का लोन दिया है। ध्यान रखना 30,000 रुपये दोनों ने अलग अलग नहीं दिया, 30,000 रुपये का यहाँ पे लिखा है आपका दी हैड गिवन टू द लोन ऑफ द फर्म 30,000 रुपये, यानी कि दोनों ने मिल के 30,000 रुपये का लोन दिया है। कैसे दिया है? क्वेश्चन में लिखा है कि इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में दोनों ने मिलकर 30,000 रुपये का लोन दिया है। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। तो अगर आप 30,000 रुपये को अगर डिवाइड करोगे 3:2 में, कैसे डिवाइड करोगे? 30,000 इंटू में 3/5। इसका मतलब सीता ने 18,000 रुपये का लोन दिया है फर्म को। अब हम बात करते हैं गीता की। तो 30,000 का लोन, गीता का शेयर है 2, यानी कि 30,000 इंटू में 2/5, यानी कि 12,000 रुपये का लोन दिया है गीता ने। यानी 18,000 का लोन दिया है सीता ने और 12,000 रुपये का लोन दिया है गीता ने, और दोनों ने मिला के 30,000 रुपये का लोन दिया। ये यहाँ तक की बात हो गई। आगे क्वेश्चन ये कहा था कि जो लोन इन्होंने दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म देगी, लेकिन इंटरेस्ट की रेट पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है। आपको ये बात ये अच्छे से पता है कि अगर किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हो, यानी लोन बाय पार्टनर टू द फर्म हो, एक लोन ऐसा भी होता है जहाँ पे फर्म लोन देती है पार्टनर को, लेकिन उस वाले लोन की यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। और आपको पता है कि अगर किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है रिटर्न, तो उस केस में भी फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। किस रेट से? 6% पर एनम की रेट से। तो यहाँ भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा फर्म को। पहले हम बात करते हैं सीता का। तो अभी आपने निकाला कि सीता ने 18,000 रुपये का लोन दिया था। 30,000 में से 18,000 का लोन किसने दिया था? सीता ने दिया था। तो 18,000 रुपये का उसका लोन का अमाउंट है। इंटू में चूंकि एग्रीमेंट बना है नहीं, किस रेट पे दिया जाएगा इंटरेस्ट सीता को? 6% के हिसाब से, यानी कि 6/100 इंटू में 6/12। अब यहाँ पे 6/12 क्यों कर रखा है? वो इसलिए कर रखा है क्योंकि उसने लोन कब दिया है फर्म ने? उन्होंने लोन दिया है 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर से मार्च तक के होते हैं 6 महीने। इसका मतलब फर्म ने सीता का जो पैसा था 18,000 रुपये का, उसको सिर्फ 6 महीने तो यूज किया है ना, तो सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपको पता है कि इंटरेस्ट हमेशा उतने पीरियड का दिया जाता है जितने पीरियड का पैसा फर्म ने यूज किया है। तो फर्म ने उस 18,000 रुपये का जो सीता से मिला है उसका यूज सिर्फ 6 महीने के लिए किया है ना, क्योंकि 1 अक्टूबर से पहले तो फर्म ने उस पैसे का यूज किया ही नहीं है। तो यानी कि इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसलिए यहाँ पे हमें 6/12 भी करना पड़ेगा। अगर आप 6/12 नहीं करोगे ना तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या कर दिया? 18,000 रुपये का लोन दिया था
सीता ने इनटू में 6% की रेट, चूंकि एग्रीमेंट नहीं था तो उस केस में हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं और 6/12 को सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो 540 रुपये का इंटरेस्ट फर्म देगी, किसको? सीता को देगी। अब हम गीता की भी बात कर लेते हैं। गीता ने कितने रुपए का लोन दिया था? 30,000 में से 18 का लोन दिया था सीता ने और रिमेनिंग 12,000 का लोन दिया था गीता ने। तो 12,000 रुपये लोन का अमाउंट हो गया। अगेन एग्रीमेंट नहीं है तो 6% के हिसाब से दिया जाएगा और अगेन उस दोनों ने तो लोन 1 अक्टूबर को दिया है ना, तो यहाँ भी 6 महीने का यानी कि 360 रुपये, यानी 540 रुपये का इंटरेस्ट फॉर्म सीता को देगी और 360 रुपये का इंटरेस्ट गीता को देगी।